चलिए बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो बनाए। ऑफिस में काम का बर्डन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण मैं बीच में वीडियोस जो है नहीं अपलोड कर पाया अपनी, पर अब कोशिश रहेगी कि रेगुलर इंटरवल पे आपको जो है वीडियोस मिलती रहें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 6। इनफैक्ट पार्ट 5 तक हम लोग जो है लास्ट क्लास में कर चुके थे, और ज़्यादा बिना जो है कोई टाइम वेस्ट करे हुए सीधा आते हैं अपने आज के इडियम के ऊपर, जो कि है पहला, मैड एज अ हैटर। ओके, तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इडियम मैड एज अ हैटर, तो इसमें जो हमारा मेन फोकस है, दिस शुड बी ऑन दिस वर्ड हैटर। इसकी मीनिंग की अगर हम लोग बात करें पहले, तो इसका मीनिंग जो होता है वो होता है कंप्लीटली मैड। यानी पूरी तरह से पागल, इनसेन, क्रेजी। अब ये आया कहाँ से? तो इस इडियम का पूरा जो क्रक्स है, जो इसका मीनिंग छिपा हुआ है, वो इस वर्ड में छिपा हुआ है, हैटर में। बच्चों ध्यान रखना, 18th एंड 19th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड में एक शहर है डेंटन टेम्साइट। इंग्लैंड का एक शहर है, ये पुराना शहर है, और इस शहर के जो लोग थे, दे वर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग हैट्स। वो टोपियां बनाते थे, हैट्स बनाते थे। तो जो हैट्स बनाते थे वो लोग कहलाए हैटर्स, उनको हैटर कहते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि हैट्स बनाने के लिए, टोपियां बनाने के लिए एक प्रकार की कपड़े का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग कहते हैं फेल्ट। और ये जो कपड़ा बनता है, इस कपड़े में साथ में मरकरी, पारा जिसे हम लोग कहते हैं, मरकरी जो है उसमें यूज़ होता है। अब मरकरी की क्या खासियत होती है कि मरकरी अगर आप बार बार उसके कांटेक्ट में आते हैं, उसको इनहेल करते हैं, सूंघते हैं, और वो आपके शरीर में जाता है, तो वो आपको क्या है, पागलपन जैसी हरकतें करने पे मजबूर कर देता है। हाथ कांपने लग जाएंगे, बोलते टाइम आपकी जो जुबान लड़खड़ाने लग जाएगी, आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, खड़े नहीं रह पाएंगे। तो जो इंग्लैंड के टोपी बनाने वाले लोग थे, वो जब हैट्स बनाते थे, अब चूंकि उन हैट्स को बनाने में जो कपड़ा यूज़ होता था फेल्ट, उस कपड़े को बनाने में मरकरी का यूज़ होता था। तो इसके कारण हुआ क्या, रेगुलर यूज़ के कारण उनके शरीर में मरकरी एक्यूमुलेट होती गई। तो दिस रेगुलर एक्यूमुलेशन ऑफ मरकरी इन द बॉडी कॉज सिम्टम्स सिमिलर टू मैडनेस। पागलपन में जिस तरह से आदमी हरकतें करता है, तो उस तरह की हरकतें जो है लोग बाग करने लगे। तो तब से एक इडियम जो है ये स्टार्ट हुआ फ्रॉम द 18th एंड 18th सेंचुरी के लास्ट और 19th के फर्स्ट में। और आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो एलिस इन द वंडरलैंड एक बुक भी आई थी लुइस कैरोल की, जिसके अंदर एक हैटर नाम का जो है आपका एक किरदार भी था। तो लेकिन जो एलिस इन द वंडरलैंड आया, ये मैड एज अ हैटर उससे काफ़ी पहले से ही यूज़ होता रहा है। तो मैड एज अ हैटर का जो मीनिंग होता है वो होता है पागल होना, टू बी कंप्लीटली मैड। तो ये हमारा था आज का पहला इडियम। अब अगर हम लोग बात करते हैं आज के सेकेंड इडियम के बारे में, तो सेकेंड इडियम हमारा है टू बरी द हैचेट, BURY, बरी द हैचेट। ओके, तो बच्चों इसका जो मीनिंग होता है, मीनिंग इसका होता है मेक पीस, यानी शांति स्थापित करना, बिकम फ्रेंड्स अगेन, दोबारा जो है दोस्त बन जाना। तो अब ये
जो ईडियम आया, ये आया कहाँ से, इस ईडियम के पीछे की जो कहानी है वो बेसिकली अगर आप लोग ध्यान रखेंगे दिखेंगे तो ये जो वर्ड है हैचेट, इसके इर्द गिर्द घूमती है। हैचेट इज एक्चुअली एन एक्स, कुल्हाड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं, कुल्हाड़ी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हैचेट। तो क्या था बच्चों, ये जो हमारा ईडियम है दिस इज अमेरिकन ईडियम, अमेरिकन इंग्लिश ईडियम है ये जो स्टार्ट हुआ ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। अमेरिका के अंदर जो ट्राइब्स थे, आप लोग देखें पुराने टाइम में कुल्हाड़ी जो है काफ़ी बड़ा हथियार हुआ करता था और कबीले वाले लोग तलवार और कुल्हाड़ियों का ही यूज़ करते थे। तो वो जो ट्राइब्स थे, ट्राइब्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता था, कोई भी लड़ाई होती थी, तो उस डिस्प्यूट और लड़ाई को जब ख़त्म किया जाता था, जो ट्राइब्स के जो कबीलों के सरदार हुआ करते थे, जब वो उस डिस्प्यूट को ख़त्म करते थे, लड़ाई को ख़त्म करते थे, वो क्या करते थे, वो अपनी जो कुल्हाड़ियाँ होती थी उन कुल्हाड़ियों को वो लोग गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में गाड़ देते थे। यानी एक कुल्हाड़ी जो है गढ़ने का मतलब होता था दो कबीलों के बीच में शांति स्थापित हो जाना। तो अब देखिए आप किस तरह से ये जो वर्ड है हैचेट, वो वर्ड हैचेट आपका मेक पीस से रिलेटेड है, शांति स्थापित करने से रिलेटेड है, टू बिकम फ्रेंड्स अगेन। यानी अगर दो कबीले वालों ने अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको गाड़ दिया है तो उसका मतलब है अब उन कबीलों के बीच में किसी तरह का कोई भी एनिमिटी नहीं है और वो वापस दोस्त बन चुके हैं। तो दो इडियम्स हमने देखे, मैड एज अ हैटर जिसका मतलब होता है कंप्लीटली मैड, इसके पीछे की क्या कहानी है वो मैंने आपको बताई। टू बरी दी हैचेट मतलब मेक पीस, शांति स्थापित करना। बिकम फ्रेंड्स अगेन, दोबारा दोस्त बन जाना। बच्चों आज का जो हम थर्ड इडियम करेंगे, थर्ड इडियम है बच्चों हमारा बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट जो ईडियम है, अब बुलेट होती है गोली, बाइट माने चबाना। अब गोली को आदमी क्यों चबाएगा भाई, लेकिन इसका भी पीछे जो कहानी है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो उससे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग जो होता है वो होता है टू बी ब्रेव, बहादुर होना, सो दैट यू कैन फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन bravely, to face a difficult situation very bravely। यानी बहादुर होना और किसी मुसीबत का बहादुरी से सामना करना। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, हम लोग ये भी कह सकते हैं टू अवॉइड शोइंग फियर, यानी डर ना दिखाना। इसको हम ये भी कह सकते हैं बाइट द बुलेट को, टू अवॉइड शोइंग फियर। और वो कब जब हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो अब बच्चों देखते हैं ये आया कहाँ से एक्चुअल में बाइट द बुलेट। आप लोग अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक टर्म आप सब ने सुनी होगी एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया एक्चुअल में जब कभी भी किसी को ऑपरेट करना होता है, सर्जरी करनी होती है, तो डॉक्टर्स एनेस्थीसिया देते हैं ताकि पेशेंट का वो हिस्सा जिस पे ऑपरेट करना है, जिसकी सर्जरी करनी है, वो सुन्न पड़ जाए ताकि पेशेंट को दर्द ना हो। बट इन अर्लियर टाइम्स एनेस्थीसिया नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, और जब कभी भी कोई भी सोल्जर घायल होता था लड़ाई के युद्ध के दौरान तो उसका ऑपरेशन करना जरूरी होता था, तो डॉक्टर्स जो होते थे उस टाइम के वो क्या करते थे, वो उस सोल्जर को दे देते थे अ स्टिक ऑफ वुड, एक लकड़ी का कोई टुकड़ा, या फिर अ पैड ऑफ लेदर। तो ये दो चीज देते थे ताकि जब वो ऑपरेट करें तो ये चीजें वो अपने दांतों के बीच में दबा लेता था, ताकि उसका जो ध्यान है अपने दर्द से हट करके इसकी तरफ रहे, स्टिक ऑफ वुड और पैड ऑफ लेदर। लेकिन बाद में जैसे जो है गोलियों का चलन बढ़ा तो उनको क्या किया जाने लगा, सोल्जर्स को दी जाने लगी बुलेट्स, कि भाई आप जो है ये जो बुलेट्स हैं इनको आप जो है चबाइए,
सो दैट जब तक आप इनको चबा रहे हैं हम जो है अपना आपका जो ऑपरेशन है, जहाँ पर भी जो भी पार्ट है उसमें ऑपरेट करना है उसको हम जो है ऑपरेट कर सकें। तो सबसे पहले जो है ना, अगर हम लोग बात करें, एक हमारे काफ़ी बड़े जो है राइटर रहे हैं रुडयार्ड किपलिंग, आप सबने जो है उनका नाम सुना होगा, और इनका एक कई बार जीएस में एक जो है इनकी नोवेल के बारे में पूछा जाता है, द लाइट दैट फेल्ड, द लाइट दैट फेल्ड। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये जो नोवेल था इनका, ये नोवेल जो इनका आया, ये नोवेल इनका आया था 1891 के अंदर। इस नोवेल में पहली बार इन्होंने बाइट द बुलेट जो ईडियम है उसका यूज़ किया था। तो बाइट द बुलेट जो ईडियम जो आया, उसका जो मीनिंग था वो मीनिंग था किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बड़ी ब्रेवली जो है फेस करना और डर ना दिखाना। और ये आया कहाँ से? ये आया उन सैनिकों से जो कि युद्ध में बेचारे घायल हो जाते थे, जिनको कोई चोट लगती थी, गोली लग जाती थी और उनका ऑपरेशन करना होता था। तो उनको ऑपरेट करने के लिए, बिकॉज द डॉक्टर्स एट दैट टाइम डिडंट हैव दिस एनेस्थीसिया, तो वो क्या करते थे, वो उन सोल्जर्स को देते थे स्टिक ऑफ वुड, पैड ऑफ लेदर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, स्टिक ऑफ वुड को हम लोग बिलेट भी कहते हैं, BILLET, बिलेट। तो हो सकता है कहीं ये बिलेट ही ये बुलेट जो है जाकर के टाइम के बाद में चेंज हो गया हो, लेकिन इसका कोई जो है ऐसा प्रूफ नहीं मिलता कि ये बिलेट्स को ही बुलेट बाद में जो है कहा गया। तो इसका जो सीधा सीधा जो है वो यही है कि सोल्जर्स को एनेस्थीसिया ना दिए जाने के कारण, उनके ऑपरेशन के कारण जो दर्द, जो पेन जो उनको जो है सहन करना पड़ता था, वहाँ से उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनका ध्यान हटाने के लिए उनको बुलेट्स दी जाती थी, ताकि उन बुलेट्स को अपने मुंह में डाल करके उनको जो है चबा सकें, दबा सकें जब उनको ऑपरेट किया जा रहा है। तो अब हम जो है इतने आज के लिए इतनी ही जो है इडियम्स करेंगे। कल मैं आपके लिए नई इडियम्स लेकर के आऊँगा। वीडियोस छोटी रखेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँ। तो आज हमने 3 इडियम्स जो है करी। पहली हमने करी मैड एज अ हैटर, जिसका मीनिंग होता है कंप्लीटली मैड। सेकंड हमने करी टू बरी दी हैचेट, जिसका मीनिंग होता है टू मेक पीस और बिकम फ्रेंड्स अगेन। एंड देन द लास्ट वन, थर्ड जो हमने करी, दैट वाज बाइट द बुलेट, जिसका मीनिंग होता है टू बी ब्रेव एंड फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, टू अवॉइड शोइंग फियर। और ये इनके पीछे की क्या कहानियाँ हैं, ये कहाँ से आई, ये सब मैंने आपको बताया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। टुमारो आई विल कम बैक विथ 3, 4, 5 जो भी होंगे मोर इडियम्स, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट डूइंग and vocabulary classes also, and very soon I'll be starting grammar classes also. तो तब तक के लिए जय हिंद।